युवाओं को नशे का लत लगाने वाले नशे के सौदागर को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। नमस्कार, मैं चंदन तिवारी, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां शराबबंदी के बाद कहीं न कहीं सूखे नशे का कारोबार जो है काफ़ी धड़ल्ले से फल फूल रहा है और इसी आलोक में पटना पुलिस ने लगातार इसको लेकर अभियान चलाया है और अगम कुआं थाना अंतर्गत नशे का सौदागर जो है उसे पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि वो इंजेक्शन के माध्यम से नशीली सुई जो है युवाओं के बीच जो है सप्लाई कर रहा था। फिलहाल आपको पहले सुनवाते हैं कि सिटी एसपी ईस्ट जो परिचय कुमार हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। चाहूँगा कि पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अगम कुआं थाना एवं डीआईयू के द्वारा कई कांडों में वांछित एवं एनडीपीएस के कारोबारी एक अभियुक्त जिनका नाम है मोहम्मद शुक्लू उर्फ छोटू उर्फ मोहम्मद फारूक, इनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इनके एक और साथी जिनका नाम चंदन कुमार है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी अगम कुआं थाना क्षेत्र से ही एलआईजी कॉलोनी में ब्लॉक 6 फ्लैट नंबर 114 से हुई है। साथ ही साथ इनके पास से एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फ़ोन और करीब 3,000 रुपये जो सभी 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, वो ये बरामद किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपराधी ये कई कांडों में वांछित थे और कई मामलों में चार्जशीटेड थे। इनमें से कुछ कांड है अगम कुआं थाना कांड संख्या 459-22, अगम कुआं का ही 841-19, 553-17, 714-20, 462-22, अगम कुआं 1148-23 और 430-25। 430-25 में ये वांछित भी थे। साथ ही साथ इनके लिए माननीय न्यायालय द्वारा भी कुछ मामलों में एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो रखे थे और ये लगभग सभी के सभी मामले एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार से पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूछताछ में और भी कुछ नाम निकल के आए कि ये एनडीपीएस की सामग्री कहाँ से लाते थे, कहाँ ले जाते थे, उसके बारे में भी हम अभी अनुसंधान करते हैं। खुदरा रुपए के बारे में जो ये एनडीपीएस की सामग्री को ये पुड़िया वगैरह बना के बेचते थे, उससे जो मिलता था ये उसी का प्रोसीड्स है। जो 20, 30, 50 रुपये या 10 रुपये में भी कुछ सामान ये बेचा करते थे, उसी का प्रोसीड है ये। रहने वाले ये जो मोहम्मद शुक्लू है, ये रहने वाले दाऊद बेगा महावीर स्थान कुमरार के, और जो दूसरा अपराधी चंदन कुमार पकड़ा गया है ये कंकड़ बाग का रहने वाला था, दुसादी टोला, दुसादी पकड़ी जी। इन्होंने कुछ और नाम आए सामने, बट अभी इस स्टेज पे बताना सही नहीं होगा, और भी जैसे निकल कर आता है आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका जो अर्लीस्ट केस का हिस्ट्री मेरे पास है वो 2017 का है। तो मतलब ये काफ़ी टाइम से एनडीपीओ भी वायरल किया था, उसके लिए भी करते थे। साथ ही साथ जो ऐसे अवैध कामों में लगते हैं उन्हें हथियार की ज़रूरत पड़ती है, डराने धमकाने की या फिर अपना दबदबा कायम करने के लिए। तो उस लिए इन्होंने हथियार कहीं से प्रोक्योर किया था। हथियार के स्रोत के बारे में भी इन्होंने कुछ बताया है, बट काफ़ी कुछ स्पष्ट अभी तक निकल कर नहीं आया है। क्या क्या बेचते थे अभी तो इनके पास से कोई मादक पदार्थ कल तो बरामद नहीं हुई है, पर एविल के इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं जो बड़ी मात्रा में, उसका भी ये कारोबार किया करते थे। उसके साथ साथ जो हीरोइन वगैरह है उसके साथ भी ये पास्ट में पकड़े गए थे। कल इनके पास से कोई बरामदगी ऐसी नहीं हुई है। जब नशे के सौदागर हैं ये? हाँ, बोल सकते हैं ये नशे के सौदागर है जी। कहाँ से इनका था कारोबार, किस नेटवर्क कहाँ जी? उसी एरिया में, अगम कुआं के एरिया के आसपास ही ये कारोबार किया करते थे। और भी जो इसमें नाम निकल कर आए हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा कि ये क्या संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे या फिर ऐसे कहीं से खरीद के बेचा करते थे। इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट इनका आपराधिक इतिहास ये देखकर स्पष्ट है कि यह 2017 से ही अवैध कामों में लगे हुए। चंदन क्या है? चंदन इसका साथी है, जो इनके साथी पकड़ा गया है और इनके साथी कारोबार में ये भी संलिप्त है। हालांकि इसका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक हमें मिला नहीं, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम खंगाल रहे हैं। सर ऐसा भी है जी? बिल्कुल, मतलब ये पॉसिबल है। और जो कुछ का ये नाम निकल कर आए हैं, जो इन्होंने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स वगैरह के बारे में जो बताया है, वह उनकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा। ये हथियार तस्करी से भारी मात्रा में गोली पकड़ी है।
8 गोलियां बरामद हुई है, बट हथियार तस्करी ये कर सकते हैं, बट अभी तक एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो हम कंक्लूसिव रूप से नहीं बता क्या बोल बताए सकते। हथियार रखने का पर्पस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो इनका ये शौक था वीडियो वगैरह बना के वायरल करना हथियार के साथ। इनका एक वीडियो भी हमें ये बरामद हुआ था कुछ ये टाइम पहले। उसके बाद ही हमें ये पता चला कि अभी फिर से सक्रिय है, और फिर हमने इनके बारे में सूचना इकट्ठा की और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। तो एक तो वीडियो वगैरह बना के वायरल किया करते थे, और दूसरी बात है कि जो इस तरीके के NDPS वगैरह के अवैध कामों में लगे रहते हैं, वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं डराने धमकाने के लिए, या फिर इन्हें भी और राइवल गैंग से अपनी जान को एक खतरा होता है, उसलिए भी हथियार रखते हैं। तो हथियार रखने का तो यही पर्पस अभी तो निकल कर आया है। तो बिल्कुल आपने सुना कि कहीं ना कहीं नशे के सौदागर को पटना पुलिस ने धर दबोचा है। इनका आपराधिक इतिहास जो है वो भी लंबा चौड़ा है, और पुलिस ने इसके पास से एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा राउंड कारतूस, मोबाइल समेत कई सामान जो है वो बरामद किया है। और पुलिस जो है इनसे पूछताछ जो है वो कर रही है, ताकि इनके और भी जो सदस्य हैं उन्हें पुलिस जल्द से जल्द धर दबोचे। और सिटी एसपी ने साफ तौर पे कहा ये भी जांच की जा रही है कि आखिर ये जो सप्लाई करते थे कहां से लाते थे और किन किन जगहों पे खपाते थे। फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई शुरू है। फिलहाल खबरों को देखते रहिए दर्श न्यूज।